हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे माउंटेन्स इन इंडिया। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज गारो हिल्स लोकेटेड इन। जो आपकी गारो हिल्स हैं ये कहाँ स्थित हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेघालय। अब हम मैप में देख लेते हैं, ये है आपका मेघालय और ये है आपकी गारो हिल्स। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि गारो, खासी और जैंतिया को आपने वेस्ट टू ईस्ट लगाना है सीक्वेंस में। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? जीके से आप याद रखना, जी से गारो हिल्स, के से खासी हिल्स और जे से फिर जैंतिया हिल्स। तो ये आपको पेपर में पूछा जाता है, तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज़ द हाईएस्ट इंडियन पीक। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वे है आपकी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ कंचनजंगा, जो कि आपकी कहाँ पे है? जो कि आपकी है सिक्किम में, और ये वर्ल्ड की 3rd नंबर पे है। ये देखिए आपकी कंचनजंगा, ये कहाँ पे आपकी सिक्किम में है, ठीक है। जो आपकी कंचनजंगा है इसका जो नेम डिराइव हुआ है वे हुआ है तिब्बतन वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या है आपका 5 ट्रेजर हाउसेज ऑफ स्नो, और ये आपकी थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है? जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, ये है आपकी सिक्किम में। तो आप ये जो आपकी कंचनजंगा, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला था, कौन से ईयर में? 2016 में। और इसके साथ 2 साइट्स को और डाला था इंडिया की, वे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड हिमालय। तो हिमालय शब्द से आप क्या समझते हैं? तो हिमालय शब्द का मतलब है आपका अबोर्ड ऑफ स्नो। जो आपकी ये लैंड ऑफ राइजिंग सन है, ये आप किसको बोलते हैं? जापान को। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और लैंड ऑफ माउंटेन्स किसे बोलते हैं हम? नेपाल को। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रेंज इन इंडिया। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी जो कि यंगेस्ट रेंज है इंडिया की। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। यंगेस्ट रेंज की बात करें तो वे है आपकी हिमालयाज। ये देखिए, ये है आपकी, ये हिमालयाज है। और जो आपके हिमालयाज है ये भी फर्दर इनकी डिवीज़न की गई है, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये है आपकी यंगेस्ट माउंटेन रेंज। और ये आपकी क्या है? इन्हें हम बोलते हैं, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, जो कि कैसे बनी है आपकी? जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड की थी, माने कि वह आपस में क्या, मतलब जब टकरा गई थी, तो उस टाइम पे आपकी ये फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी। तो इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज़ कंसिडर्ड एज द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ द हिमालयाज। हिमालय का पश्चिमी बिंदु किसे माना जाता है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। ये आपका है नंगा पर्वत, जिसे कि हम वेस्टर्न, ये आपका पॉइंट है। और अगर हम ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वे है आपका नामचा बरवा। ये आपके हिमालयाज के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। ये है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा, और चाइना में इसे क्या कहा जाता है? चोमोलैंगमा। बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा इसे ये नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच माउंटेन रेंज लाइज अंडर द डिस्प्यूटेड कैटेगरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने ये बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान के विवादित श्रेणी में आती है। तो वे कौन सी आती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो वे आपकी आती है काराकोरम रेंज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये देखिए, ये है आपकी काराकोरम रेंज। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन है जहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी। तो वे है आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हिमालयाज। और वो कौन सी है आपकी? दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। और जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? इसे पुकारा जाता है सागर माथा नाम से।
और इसे चाइना में किस नाम से बुलाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी कितनी हाइट है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये आपका, ये देखिए मैप में से दिखाया गया है, ये है आपका कहाँ पे पड़ता है, काराकोरम रेंज में, और ये नुब्रा वैली के पास आपको देखने को मिलता है। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि ये काराकोरम रेंज में है, ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आपका काराकोरम रेंज का एंड सेकंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड फील्ड भी है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच रेंज इज ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालयाज। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रेंज है जिसे लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो वे है आपकी हिमालयाज। हिमालयाज को मैंने कहा था डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहले आप देखिए ये है आपके हिमालयाज, और ये जो फर्स्ट नंबर पे है ये है आपके ग्रेटर हिमालयाज के बारे में बताता है। जो सेकंड है उसे डिवाइड किया, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पहली ग्रेटर हिमालय है, सेकंड लेसर हिमालय है एंड थर्ड आपकी शिवालिक्स है। जो आपका लेसर हिमालय है इसे हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनर साइड पे है। और जो आपका इसे लोअर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो आपकी पूर्वांचल रेंज है इसके अंदर कितने पार्ट हैं। तो इसके अंदर हैं आपके 3 पार्ट, जैसे कि ये आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये आपके आते हैं पतकाई बम हिल्स आती हैं इसके अंदर, गारो खासी जैंतिया हिल्स आती हैं और मीज़ो हिल्स आती हैं जिसे कि हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिख के बताया, ये आपको बताया है कि यहाँ पे इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स कौन कौन से आते हैं, पतकाई बम हिल्स आती हैं, गारो खासी जैंतिया हिल्स आती हैं और लुशाई हिल्स आती हैं। और इसे कैसे याद रखना था आपका सीक्वेंस में, जीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मोसिनराम किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर्स में। तो ये आपका कौन से राज्य में देखने को मिलता है, ये आपका देखने को मिलता है मेघालय में, और कहाँ पे, खासी हिल्स के पास में ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द सोर्स ऑफ रिवर्स लाइक नर्मदा एंड ताप्ती। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका सतपुरा रेंज, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी नर्मदा और ताप्ती के ऊपर हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट देखे थे, ताप्ती के ऊपर हमने क्या देखा था, उकाई डैम, राइट, और नर्मदा के ऊपर आपका क्या देखा था, हमने इंदिरा गांधी डैम देखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। तो वे है आपकी अरावली रेंज। अगर हम अब अरावली, ये रही आपकी अरावली रेंज, ये देखिए, ठीक है। और अरावली रेंज की अगर हम बात करें तो ये आपकी कितनी है, 1100 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, कहाँ से, दिल्ली टू अहमदाबाद में। और यहाँ पे ही आपका जो गुरु शिखर है ये आपका हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि आपका किस पे है, माउंट आबू पे। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड अरावली। तो अरावली से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती हैं, लाइन ऑफ पीक्स। तो इसमें आपको बहुत सारी पीक्स देखने को मिलती है एक लाइन में। तो ये आपकी है ऑप्शन नंबर ए। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, वे कहते हैं आपके जापान को। अबोर्ड ऑफ स्नो, इधर आएगा अबोर्ड ऑफ स्नो, तो वे कौन सा था आपका, वे था आपका हिमालयाज। और लैंड ऑफ माउंटेन्स किसे कहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये है आपकी अरावली, ये एक्सटेंडेड है कहाँ तक, दिल्ली तक, गुजरात में जाती है, राजस्थान में, हरियाणा में, और आपका फिर दिल्ली तक ये जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच माउंटेन रेंजेस ब्लॉक विंड कैरिंग रेन टू रीच द थार डेजर्ट। तो आपने ये बताना है कि थार मरुस्थल तक पहुंचने के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं वर्षा को रोकने वाली हवा को रोकती हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ अरावली रेंज। तो यह आपकी जो आपकी रेन है, जो विंड कैरिंग रेन है, उसे क्या करती है, रोकती है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज। तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है आपका गुरु शिखर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जिसे हम सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वे आपकी कौन सी हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स। अब हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो आपके वेस्टर्न घाट हैं ये आपके वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। ये हैं आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, आपके 1500 टू 1600 किलोमीटर तक। और जो इनकी एवरेज एलिवेशन, जो हाइट है, वह कितनी है, लेस देन 600 मीटर। क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी 6 स्टेट्स हैं जो कि आपकी वेस्टर्न घाट्स को कवर करती हैं। तो वे आपकी कौन कौन सी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन आपका कर्नाटका, फिर उसके बाद आपका आता है केरल, देन आपका फिर है आपका तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच माउंटेन रेंज कंप्राइजेस नीलगिरीज, अनायमलाई एंड कार्डेमम हिल्स। तो आपकी ये कौन सी माउंटेन रेंज में आती है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। जैसे कि हम मैप में देखेंगे, ये हैं आपकी नीलगिरी हिल्स, ये हैं अनायमलाई हिल्स और ये हैं आपकी कार्डेमम हिल्स। तो ये आपके कौन से पार्ट में आती हैं, वेस्टर्न घाट्स में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ इन विच इंडियन स्टेट अनायमलाई हिल्स लाइज। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में आती हैं। तो ये हैं आपकी अनायमलाई हिल्स। तो यहाँ आपकी कौन सी स्टेट पड़ती है, तो यहाँ आपकी पड़ती है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज़ अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी माउंटेन है जो कि आपकी पार्ट है किसका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स। और इन्हें डिक्लेयर किया गया था कब, 2012 के अंदर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी तक इंडिया की कितनी साइट्स हैं जो इंक्लूड हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज रायसीना हिल, द एरिया इन न्यू दिल्ली वेयर राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ। जो आपके रायसीना हिल हैं जो कि आपकी नई दिल्ली है, ये जो आपका यहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, तो ये आपका कौन से किसकी एक्सटेंशन है। तो ये देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर हम इसे एलिमिनेशन से भी करें तो वेस्टर्न घाट्स तो आपके यहाँ पड़ते हैं नीचे वाली साइड, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स भी आपके इधर पड़ते हैं। सतपुरा रेंज आपकी सेंट्रल इंडिया में पड़ती है। तो पीछे क्या बचा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अरावली रेंज। क्वेश्चन नंबर 24 इज द हिल रेंजेस विच जोग्राफिकली डिवाइड नदर्न इंडिया फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू। तो आपने ये बताना है कि कौन सी ऐसी रेंज है जो आपकी डिवाइड करती है नदर्न इंडिया को किससे, डेक्कन प्लेट्यू से। तो वे हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विंध्यास। तो ये आपकी डिवाइड करती है, ठीक है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये नदर्न इंडिया है, ये आपका थार डेजर्ट है, ये अरावली आ गई, ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ गए। वेस्टर्न घाट्स में आपकी 6 स्टेट्स इंक्लूड हैं। ईस्टर्न घाट्स में आपकी कितनी स्टेट्स इंक्लूड हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपकी कार्डमम हिल्स हैं, ये नीलगिरी हैं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।